पीते रहते हैं, जहर पीते रहते हैं, उस समय भगवान अपनी आंख बंद कर लेते हैं। यहाँ संत वर्णन करते हैं भगवान ठाकुर जी अपनी आंख बंद क्यों किए? तो कहते हैं भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भोलेनाथ, दूध पीने का अभिनय तो मैं कर रहा हूं, लेकिन जहर पीने के आदि आप ही हो प्रभु, देख लेना। क्या बोले ठाकुर जी? देख लेना भैया। भगवान के लिए ठाकुर जी, भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया जहर को। और दूसरे स्तन को जब भगवान ने उनका दुग्ध पान किया, पूतना जो है वही अपना प्राण त्याग देती है। एक स्तन से पूरे जहर को पी लिए मेरे ठाकुर, और दूसरे स्तन से पूतना का जो जीवन था उसे ही भगवान ने हर लिया। पूतना के पूरे जीवन को भगवान ने अपने चरण में आश्रय दे दिया। प्रेम से बोलो करुणा निधान भगवान की जय। भगवान सोचते हैं इतनी भयंकर पूतना है, यदि इसके शरीर को मैं गोकुल में गिराता हूँ तो इसके अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत सारी लकड़ियां की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान धक्का देते हैं और कंस के गार्डन में जाकर के, कंस के बगीचे में जाकर के पूतना जो है गिर जाती है। एक महीना लग गया रजब भाई, पूतना के शरीर को काट काट करके उसको दाह संस्कार किया गया। एक महीना भयंकर शरीर है ना, पूरा छुकर आना देने से पूरा शरीर में फर्क का बड़ा बड़ी भयंकर शरीर, घने काले काले बादल के समान, दांत जो है एकदम पीले पीले रचे हुए दांत, 2-2 मीटर का तो उसका नाखून था। पूतना का स्वरूप ऐसे वासना जो होता है ना, काम वासना में जब व्यक्ति पड़ता है वो भी पूतना के समान हो जाता है जो काम वासना पड़ता है। तो आज पूतना, यहाँ भगवान सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, पूतना को जब जलाया गया तो उसके शरीर से दिव्य चंदन से खुशबू उड़ने लगी। देखो कथा क्या कह रही है? कथा ये बता रही है, परीक्षित कहते हैं हे प्रभु, जब पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर से चंदन के समान खुशबू उड़ने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो पूतना रोज मटके मटके शराब पिया करती थी, मांस भक्षण करती थी, अत्याचारी जो पूतना थी, उस पूतना के शरीर से चंदन के समान खुशबू क्यों उड़ रही है? भगवान कहते हैं राजन, जिसे भगवान प्रसाद, जिसे भगवान भोग लगा लेते हैं, जिस वस्तु का भगवान भोग लगा देते हैं, पूतना के स्तन को भगवान ने स्पर्श किया, अर्थात अपने होठों से पूतना के स्तन का दूध जो है भगवान ने प्राप्त किया है। आज पूतना जो है भगवान के दूध पान करने से पूतना का शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, और वह बन गया चंदन के समान खुशबू। भगवान जिस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं फिर वह वस्तु नहीं बनता, वह क्या बन जाता है? प्रसाद। क्या बन जाता है जी? प्रसाद। भाई ठाकुर जी में आप यहाँ चढ़ाने के लिए प्रसाद लाएंगे, वहां से अतुल होटल से लाओगे, मिठाई लेकर के आओगे, क्या बोलोगे हलवाई को? भैया 1 किलो मिठाई दो, ऐसी बोलोगे ना, 1 किलो मिठाई दो। उसके बाद जब यहाँ भगवान ठाकुर जी के चरण में यदि उसे चढ़ाते हो, तुलसी दल मिल जाता है, तो तुम हमसे क्या मांगोगे? महाराज जी मिठाई दो, क्या बोलोगे? महाराज जी प्रसाद दो। तो भगवान के चरण में जो भी चढ़ जाता है
तो वह विषय वस्तु रहते ही नहीं है, वस्तु भाव ही खत्म हो जाता है, वो बन जाता है प्रसाद। तो इतनी भयंकर मुद्रा का भगवान ने उद्धार किया है जी। आज प्रसाद का मतलब होता है परम शांतिदायक, परम से शांति, द से दायक। प्रसाद को जो पाप प्राप्त कर लेता है उसे पूर्ण शांति मिल जाती है। प्रेम से बोलो करुणा निधान भगवान की जय। आज पूतना जो है, बहुत सारे पूतना के बारे में संतों ने यहाँ व्यक्त किए हैं, व्याख्या व्यक्त किए हैं, लेकिन पूतना को आज भगवान ने मोक्ष प्रदान कर लिया। अपने चरणों में उन्होंने स्थान प्रदान किया। अब इधर जो है सभी गोप बालक गोपियां सुनंदा बुआ दौड़ते हुए आती हैं और भगवान को जब देखती हैं, ठाकुर जी को उठा करके ले जाती हैं। ठाकुर जी को उठा करके कहाँ ले जाती हैं? नंद महल में। नंद महल में जैसे ठाकुर जी को पहुंचाया गया, सबसे पहले माँ यशोदा जी के, बहुत पवित्र भाव से सुनिए, समझ में आएगा, ध्यान बिल्कुल। कोई भी यहाँ चढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यहाँ उधर उधर आ जा रहे हैं, ध्यान मत दीजिएगा, कथा समझ में नहीं आएगा। नहीं, आज पवित्र दिन है ना। आज गोवर्धन लीला की कथा है, रास मंडल की लीला है। ये सब पूरी कथाओं को ध्यान से समझिए, क्या क्या बता रहा है। प्रेम से बोलो जगत जननी भद्रकाली महारानी की जय। जय माँ, जय माँ काली। बिंदास उत्सव समिति के बहुत ही पवित्र तत्वाधान में यह आयोजन हो रही है भाई। हाँ, तो आप लोगों के लिए ही यह उत्सव समिति यह आयोजन किए हैं। कथा का श्रवण करें, बातें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं करिएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ यशोदा जी के गोदी में डाला जाता है छोटे से बच्चे को। माँ यशोदा तो बेहोश है ना, वो तो बेहोश है कि मेरे 6 दिन के बच्चे को किसी राक्षसी ने आकाश मंडल में उड़ा ली गई है। माँ यशोदा बेहोश पड़ी हुई है। नंदा सुनंदा बुआ जो है वह ला करके उस बच्चे को गोदी में जैसे रखी, यशोदा जी का जो होश जो है आ जाता है। अब सबसे पहले यशोदा माँ अपने उस छोटे से बच्चे को लेकर के सीने से लगाती है, अपना चुंबन प्रदान करती है, जैसे आप लोग अपने बच्चों को करते हो। और सर्वप्रथम माँ यशोदा क्या करती है? गौत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज शार्दूलम्। सबसे पहले माँ यशोदा ने उस छोटे से बालक, 6 दिन के बालक को सबसे पहले गौमूत्र से स्नान कराया। देखो, आज गौ माता की कथा, गिरि गोवर्धन की कथा, सबको पतित पावन कर देने वाली, पतितों का उद्धार कर देने वाली कथा आज पंचम दिवस की कथा है। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज शार्दूलम्। माँ यशोदा ने अपने पुत्र को गौमूत्र से सबसे पहले स्नान कराया, जिस गौमूत्र से आज हम घृणा करते हैं जी। गौमूत्र का नाम लेते ही आदमी जो है नाक से बोलने लगते हैं। बेटा गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र से स्नान करना चाहिए। गौमूत्र जो है अति पवित्र होता है। गौमूत्र, गौ माता जैसे दया मूर्ति, कृपा मूर्ति कोई जीव हो ही नहीं सकता। गौ माता का एक एक रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। गौ माता का जो मूत्र होता है बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला होता है। पाचन संस्थान में कमजोरी आती है, गौमूत्र का अर्क जो मिलता है ना। शुद्ध गौ माता का जो है उसी मूत्र का आप सेवन करिए, जल मिला करके
कभी भी किडनी फेल नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कभी नहीं आएगा, शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी। तो तुम लोग आप लोग क्या सोचते हो, जब बीमारी होगी महाराज तो देखा जाएगा, बीमारी होगी उस समय गौ माता को ढूंढ लेंगे, मूत्र गोबर को उसी समय ढूंढ लेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। अरे भाई, मरने के पहले, बीमारी आने के पहले कम से कम उसका रख रखाव तो सोच लीजिए। यहाँ यशोदा माता कहना ये चाह रही है, गौमूत्र से उन्होंने इलाज किया इसका, अपने बच्चे का। यशोदा माता सोचती है, देखो यशोदा जी का उम्र क्या है, 75 वर्ष है, और नंदराय जी का उम्र 70 वर्ष है, 5 वर्ष छोटे हैं जी। नंदराय जी 5 वर्ष छोटे हैं यशोदा जी से। ठीक है, नहीं तुम मने मत पूछो कैसे हो गए महाराज का बिहाव हुआ, 5 साल छोटे रिश्ते हो, पूछे काम नहीं, चुपचाप समय काम है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ तर्क वितर्क कुतर्क चलता नहीं है, यहाँ श्रोताओं को सिर्फ लाइट बंद कर दो, श्रोताओं को सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ आना है और शुद्ध मन से कथा का श्रवण करना है, बस। और उन कथाओं को अपने अंदर उतारना है। जैसे धुनकारी ने उतारा, धुनकारी जैसा प्रेत जो है वो तर गया अपने जीवन में, कथा को सुनते गया, अपने जीवन में लाते गया, ये कथा उतारते गया। 7वें दिन में उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष प्राप्ति हो गई। तो आज गौ मूत्र से स्नान कराया और गौ माता का जो पुच्छ होता है उससे उनको झाड़ी दिया गया, उनको ऐसा झाड़ा गया। बच्चे को नजर उतार रही है कुल मिलाकर के माँ यशोदा अपने बच्चे को, जैसे आप लोग उतारते हो नजर, तो छत्तीसगढ़ में कैसे उतारते नजर, कुछ नहीं करे। लड़का स्वादी बिस्तर में ओखर खटिया नीचे गोरसी आगी रख दे ही, लाल लाल मिर्चा, सूखा मिर्चा, और बाल के, सिर के जो बाल होते ना, सिर के बाल ओला ऐसे करके 2-3 बार ऐसे उतार ही, हाँ, और डाल दे, आमा डाल ही आगी में, और की ही देखे ना, नजर लगे वो निकल एक को कनी झार पता नहीं चली, एक को कनी झार नहीं, मतलब झार आही तो नजर नहीं लगे, और झार नहीं इसका नजर लगे, ऐसे मानता तुम है। तो चलो जैसे तुम्हारी इच्छा करे करो, हमार मन लाल का बदल, जब फिर ऊपर मन से करो। गौ माता का जो पुंज होता है ना, उसी से चंवर बनता है जी। चंवर भगवान को हवा देने के लिए, नजर उतारने के लिए। आप लोग देखे होंगे जो वृंदावन गए होंगे या फिर कोई भी मंदिर देवाला गए होंगे, जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान होते हैं, चारों भाई संग सीता मैया विराजमान होती है, तो वहां के जो सेवक होते हैं, पुजारी लोग ऐसा चंवर डुलाते रहते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं ना, ऐसा जैसे हमारी बहन कर रही है, रुमाल को ऐसा ऐसा है ना, उसी प्रकार से वो चंवर जो है, वो चंवर किसका बनता है? गौ माता के पुंज से ही चंवर बनाया जाता है। लेकिन अब प्लास्टिक का बनता है, पहले बनता था, पहले बनाया जाता था चंवर जो है सफेद। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता का जो मूत्र होता है, दूध होता है, गोबर होता है, ये जो पंचगव्य होते हैं, दूध दही घी, यह जो पंचगव्य होता है, उस पंचगव्य से यदि कोई स्नान कर लिया तो उनका शरीर जो है शुद्ध हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियों से उसका शरीर बच जाता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो यहाँ भगवान सुखदेव जी ने पूतना का जो शरीर आज मुक्ति को प्राप्त हो गया,